इंसान के लिए कर्ज भी अजीब कष्टदायक होता है। न घर देखता है न परिवार। एक बार जिसके ऊपर कर्ज चढ़ जाए तो फिर इंसान धीरे धीरे अपने लक्ष्य और खुशी से दूर हो जाता है। फिर अंत में उसे कभी कभी मौत के काल में भी समाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां एक हंसता खेलता पूरा परिवार कर्ज में ऐसा डूबा कि फिर वो मौत के मुंह में समा गया। दरअसल लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र स्थित अशरफाबाद इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों द्वारा सामूहिक हत्या की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मृतकों की पहचान शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता रस्तोगी और बेटी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों के बीच गहरा शोक और हैरानी है। स्थानीय लोग इस परिवार को शांत और सामान्य मानते थे, लेकिन अचानक सामने आई इस त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। क्या जानकारी लगी, मैं तो आई, सब लोग पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं था। हम लोग तो बस सीधे एम्बुलेंस की तरफ भागे कि लेके चलो, और तो कोई जानकारी ही नहीं है कुछ। आप लोगों को इस घटना की जानकारी कितने समय लगी कि जब आप लोग 4:35 में मेरे पास कॉल आया बेटी का, छोटी वाली का, कि ताई जल्दी से आ जाइए, डॉक्टर लेके मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। तो हम लोग तुरंत भागे। हम लोग 3 जगह गए भी डॉक्टर के लिए, तीनों हॉस्पिटल, एक वो न्यू सिटी करके फेमिना के बगल में है, फेमिना गए, यहाँ वत्सला गए, कहीं कोई डॉक्टर ही नहीं मिला। तो उसके बाद हम सीधे यहीं चले आए। तो यहाँ उसको ख्याति को फोन किया तो कहीं ताई है आपके पास चाबी, आप खोल लीजिए, हम खोल नहीं पाएंगे। मैं कह रही बेटा वो खोलो तो उसके बाद उसने बात ही नहीं करी हमसे। तो जब आप लोग अंदर पहुंचे, अंदर की सिचुएशन क्या देखी? अंदर वो देवरानी यहाँ पड़ी हुई थी, देवर और वो बेटी अंदर पड़े हुए थे। उनके मुंह से हल्का सा झाग आ रहा था, तो हम लोग को कुछ लगा कि ये शायद बच जाएं, तो जल्दी से उनको लेके हम लोग भागे। हम लोग ने और कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। बता दें कि रविवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि अशरफाबाद क्षेत्र में एक घर में परिवार के 3 सदस्यों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि तीनों शव अलग अलग कमरों में पड़े थे। मौके पर कोई संघर्ष या हिंसा के निशान नहीं मिले, जिसके बाद फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। कमरे में एक खाली शीशी मिलने के बाद आत्महत्या की आशंका और मजबूत हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा परीक्षण के बाद ही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। आज सुबह 5 बजे के आसपास 112 से सूचना प्राप्त हुई कि शोभित रस्तोगी का एक परिवार जो अशरफाबाद चौकी नखास थाना चौक में निवास करता है, उनके परिवारजनों द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। इस सूचना में तत्काल इंस्पेक्टर चौक, एसीपी चौक, फोरेंसिक की टीम और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पता ये चला कि शोभित रस्तोगी और उनकी पत्नी और उनकी नाबालिग पुत्री ने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, जिससे तीनों अचेत हो गए हैं। उनको तत्काल ट्रामा सेंटर भेजा गया, किंतु डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया गया। तीनों शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर घटनास्थल के निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि मृतक के 2 भाई जो कि यहियागंज राजा बाजार में रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रात में कल मृतक शोभित आया था और उसने बताया कि वो नेपालगंज जा रहा है, तो वो घर की चाबी वो दे गया था। इसके साथ ही सुबेरे करीब 4:45 बजे मृतक की जो नाबालिग पुत्री थी उसने फोन किया। बता दें कि मृतक शोभित रस्तोगी पेशे से एक छोटी दुकान चलाते थे। उनकी पत्नी सुचिता गृहिणी थी और बेटी प्रीति कक्षा 11वीं की छात्रा थी। तीनों मिलकर इसी मकान में रहते थे। परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक तनाव से जूझ रहा था। पड़ोसियों के अनुसार शोभित अक्सर आर्थिक समस्याओं की बात करते रहते थे। उन्होंने कुछ महीने पहले दुकान में घाटे के चलते कर्ज लिया था, जिसकी किस्तें समय से नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा पति पत्नी के बीच भी अंतर्कलह की खबरें थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि सामूहिक हत्या की घटनाएं दुर्लभ तो होती हैं, लेकिन इसके पीछे अक्सर गंभीर मानसिक अवसाद, सामाजिक अलगाव, आर्थिक असुरक्षा और पारिवारिक दबाव प्रमुख कारण होते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो अपने प्रियजनों को समस्याओं से नहीं निकाल सकता, तो वो एक साथ उन्हें भी अपने साथ ले जाने का निर्णय ले लेता है। ये खतरनाक मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का सोचने का तरीका असामान्य हो जाता है।
इस दुखद घटना में पूरे परिवार की जान चली गई। शोभित के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और उनके कोई भाई बहन लखनऊ में नहीं रहते। फिलहाल उनके कुछ रिश्तेदार बाहर शहरों से लखनऊ पहुंचने वाले हैं। पुलिस उनके बयानों के आधार पर आगे की जांच को दिशा देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।